पहले ये कोशिश करके देखिए। दोस्तों, कोई भी किताब उठाकर पहले उसको कोलू का बैल ना बने। आप पहले ये कोशिश करके देखिए। दोस्तों, कोई भी किताब उठाकर पहले उसको ऊपर ही ऊपर देखें। इसे पिक्चर वॉक कहा जाता है। आपको बस पेज धीरे-धीरे पलटते जाना है और उसमें दिए हुए हेडिंग्स, पैराग्राफ्स, पिक्चर्स और भी कोई भी इंफॉर्मेशन दी गई है, बस उसे ऊपर से ही देखते जाना है। आप उसके इंडेक्स को देखिए, कवर को देखिए, उसकी स्मेल लीजिए और महसूस करके देखिए। आपको लग रहा होगा ये भी कोई सीखने का तरीका है, लेकिन निराश मत होइए। ऐसा करके आप अपने माइंड को पंप करते हैं और बुक के स्ट्रक्चर के बारे में दिमाग में इमेज बन जाती है कि बुक में आपको क्या एक्सपेक्ट करना है। ऐसा करने से आपको खुद को आश्चर्य होगा कि आपके लिए बुक कितनी आसान हो जाएगी। ऑथर हमें बताते हैं कि जब भी हम कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तो हमारे दिमाग में दो तरह के नेटवर्क काम करते हैं। पहले हाईली अटेंटिव स्टेट नेटवर्क और दूसरा रिलैक्स्ड रेस्टिंग स्टेट नेटवर्क। इन दोनों नेटवर्क से ही हम दो अलग अलग तरह के सीखने के मोड में आते हैं। पहले फोकस्ड मोड और दूसरे डिफ्यूज्ड मोड। और आपको हर कॉन्सेप्ट समझने के लिए अब इन्हीं दोनों पर ध्यान देना है। फोकस्ड मोड मैथ्स और साइंस सीखने के लिए बहुत ही जरूरी पार्ट है। रैशनल, सीक्वेंशियल, एनालिटिकल अप्रोच का इस्तेमाल करके किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। यही फोकस्ड मोड हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है, जिससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। ये भले ही सुनने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन आपका दिमाग ये काम बिना समय गवाए ही कर लेता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें डिफ्यूज्ड मोड की जरूरत नहीं है। मैथ्स और साइंस के लिए डिफ्यूज्ड मोड भी उतना ही जरूरी है जितना फोकस्ड मॉडल डिफ्यूज्ड मोड किसी भी समस्या के लिए नए और क्रिएटिव आइडियाज देता है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जरूरी है। इसलिए अगर हमें कोई भी नई चीज सीखनी है तो हमें फोकस्ड मोड और डिफ्यूज्ड मोड में बैलेंस बनाकर दोनों का इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं फोकस्ड मोड की। फोकस्ड मोड और डिफ्यूज्ड मोड को समझने के लिए ऑथर के ही पिन बॉल गेम के एग्जांपल को हम आपसे शेयर करते हैं। पिन बॉल गेम में स्प्रिंग को खींचकर बॉल को जोर से गेम में फेंकते हैं और वो अंदर जाकर अलग अलग ऑब्स्टिकल से टकराकर नीचे अपने गोल तक पहुंचती है। वैसे ही कुछ फोकस्ड मोड और डिफ्यूज्ड मोड भी काम करते हैं। बस फर्क इतना होता है कि फोकस्ड मोड में ऑब्स्टिकल्स के बीच का डिफरेंस कम होता है और डिफ्यूज्ड मोड में ज्यादा। चिंता मत कीजिए, ये भी आपको समझाएंगे कि ऐसा क्यों होता है। दोस्तों, इसके जवाब में ऑथर हमें बताते हैं कि जब भी कोई विचार हमारे अंदर आता है तो वो उसी बॉल की तरह जो स्प्रिंग से निकली है वैसे ही हमारे न्यूरल नेटवर्क में घूमने लगता है। फोकस्ड मोड ये सिग्नल्स एक बहुत ही टाइटली पैक्ड पहले से डिफाइंड न्यूरॉन से होते हुए गुजरता है। ये टाइटली पैक्ड न्यूरॉन नेटवर्क किसी खास काम के लिए ही बने होते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए गुणा भाग करना या कोई नई भाषा सीखना या फिर कोई बिल्कुल ही स्पेसिफिक काम, जैसे किसी बैट्समैन का ये सोचना कि लेग में बॉल आने पर सिक्स कैसे मारना है। ये टाइटली पैक्ड न्यूरॉन नेटवर्क दिमाग के उन हिस्सों को आपस में जोड़ते हैं जो उस स्पेसिफिक काम के लिए जरूरी रहते हैं। आम भाषा में बोलें तो फोकस्ड मोड में दिमाग किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले से ही बनाए हुए न्यूरॉन्स के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं जो उस खास प्रॉब्लम के लिए जरूरी है। ये एक बहुत अच्छा तरीका है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। लेकिन अगर कोई ऐसा आइडिया लाना हो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो पहले से ही निर्धारित नेटवर्क में नहीं है, तो यही एफिशिएंट नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्विंग को मुश्किल भी बना देता है। चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि मैथ्स और साइंस हमारे लिए इतने हार्ड क्यों हैं। तो ऑथर इसके जवाब में बताते हैं कि अब अगर हम बात करें ह्यूमन इवोल्यूशन की, तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स हमारे सामने आएंगे। इवोल्यूशन ने हमारी सोचने की क्षमता को कुछ इस तरह से ढाला है कि अगर हम किसी खेत में जुगाली करती हुई गाय को देखें तो देखते ही बोल सकते हैं कि वो गाय है। लेकिन यही चीज मैथमेटिक्स में अप्लाई नहीं होती। नेचर में कहीं भी कोई भी ऐसा फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है जिसे देखकर हम कह सकें वो देखो प्लस का साइन है। मैथमेटिक्स के साइंस को हमें अपने अनुसार मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट में बदलना पड़ता है ताकि उसका इस्तेमाल किया जा सके। इसीलिए मैथमेटिक्स को डेली लाइफ में इस्तेमाल करने के लिए प्रैक्टिस और टाइम की जरूरत पड़ती है ताकि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में सही तरीके से बैठ जाए। इसीलिए प्रोक्रेस्टिनेशन पढ़ाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो बात में डिस्कस करेंगे दोस्तों। यहीं पर एक इंपॉर्टेंट इफेक्ट भी है जिसके बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है, आइंस्टीन इफेक्ट। आइंस्टीन इफेक्ट के अनुसार पहले से दिमाग में बैठा हुआ आइडिया दिमाग में किसी दूसरे आइडिया को आने नहीं देता है या फिर उसके आने में इंटरफेयर करता है। एक तरह से पहले से ही पानी से भरे हुए बर्तन में और पानी डालना ऐसा होगा, यानी कि पानी के अंदर जाने के बजाय वो पानी बाहर गिरने लगेगा। यही इफेक्ट समझाता है कि कैसे कोई भी नई चीज सीखने में पुरानी सीखी हुई बातें दखल देती हैं और सीखना मुश्किल हो जाता है। और अगर आप इस बारे में सोचें तो ये स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बड़ी चुनौती है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं डिफ्यूज्ड मोड की। फोकस्ड मोड के उलट जो कि किसी खास काम या पार्ट पर फोकस करता है वो है डिफ्यूज्ड मोड। एक ज्यादा बड़े एरिया को कवर करने की कोशिश करता है। ये एक बड़ी पिक्चर पर फोकस करता है और फोकस्ड मोड के उलट इसमें किसी पहले से डिफाइंड टाइटली पैक्ड न्यूरॉन्स नेटवर्क की जरूरत नहीं पड़ती है। डिफ्यूज्ड मोड के बारे में ऑथर बताते हैं कि इसमें किसी भी चीज के ऊपर सिर्फ एक ही एंगल से नहीं बल्कि अलग अलग तरीके से देखा जाता है और इसका यही कैरेक्टरिस्टिक इस डिफ्यूज्ड मोड को लर्निंग का एक एसेंशियल पार्ट बना देता है। तो अगर आपको कोई भी नई चीज सीखनी है तो बेहतर होगा कि आप डिफ्यूज्ड मोड का इस्तेमाल करें। लेकिन फोकस्ड मोड से डिफ्यूज्ड मोड पर जाना और फिर वापस आना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इसके भी कुछ ट्रिक्स हैं। लेकिन उससे भी पहले इस एक सवाल का जवाब भी समझना जरूरी है कि हमारे अंदर ये दो तरह के मोड आखिर हैं क्यों। इसके जवाब में ऑथर बताते हैं कि ये भी एक तरह से इवोल्यूशन की ही देन है, जिसे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी कहा जा सकता है। आप किसी पक्षी को देखें तो पाएंगे कि वो जब दाना चुगेगा तो फिर सर उठाकर आसपास भी देखेगा कि कोई शिकारी तो नहीं आ रहा। इस पूरे प्रोसेस में तो केयरफुली दाना चुगना जिसके लिए फोकस की जरूरत है और चारों तरफ देखना जिसके लिए एक वाइडर विजन की जरूरत है, पक्षी इसका इस्तेमाल कुछ ही पलों में करता है। एक्सपेरिमेंट से देखने में आया है कि इन दोनों प्रोसेसेस में दिमाग के अलग अलग हिस्सों का इस्तेमाल होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर।
अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या है, तो चलिए आपको बताते हैं। लेफ्ट हेमिस्फीयर का इस्तेमाल केयरफुल फोकस्ड अटेंशन और लॉजिकल थिंकिंग के लिए होता है, जबकि राइट हेमिस्फीयर का इस्तेमाल डिफ्यूज्ड स्कैनिंग, लोगों के साथ मिलजुल करने और इमोशंस को प्रोसेस करने में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये फंक्शंस इन हिस्सों के लिए एक्सक्लूसिव है, दोनों ही हिस्से दोनों काम करते हैं। ऑथर बताते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फोकस्ड मोड से डिफ्यूज्ड मोड दोनों की जरूरत पड़ती है। और यही नहीं, इन दोनों मोड्स का इस्तेमाल करके सिर्फ मैथ्स और साइंस ही नहीं, बल्कि लैंग्वेज, म्यूजिक और क्रिएटिव राइटिंग में भी सफलता हासिल की जा सकती है। तो दोस्तों, है ना ये काफी इंटरेस्टिंग।